सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे कि बाबा साहब ने किस तरह से हिंदू महासभा के तरफ से दिया गया एक प्रस्ताव कि आप अध्यक्ष बन जाइए हिंदू महासभा का, क्या प्रतिक्रिया दी बाबा साहब ने। आप भी जानने के बड़ा इच्छुक होंगे कि बाबा साहब के सामने जब इस तरह की स्थिति आई होगी, एक तरफ बाबा साहब इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं गोलमेज सम्मेलन में कि जो अस्पृश्य समाज है वो हिंदुओं से अलग है, और इसी आधार पर बहुत सारे अधिकारों की मांग करते हैं बाबा साहब अस्पृश्यों के लिए, और कम्युनल अवार्ड के माध्यम से वो अधिकार मिल भी जाते हैं। 1933 की ये घटनाक्रम लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें बाबा साहब के समक्ष हिंदू महासभा की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है कि बाबा साहब स्वयं उसके अध्यक्ष बन जाए और हिंदू महासभा में रहकर कार्य करें। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की क्या प्रतिक्रिया रही होगी ऐसी कंडीशन में, तो निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको अंत तक जरूर बात करना चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसलिए बेहद खास होने वाला है, और यदि आपको लगे कि वास्तव में ये अंबेडकर संदेश यानी कि बाबा साहब का स्पीच बहुत खास है, तो ऐसे में जन जन तक पहुंचाना भी हमारा आपका परम दायित्व है। विषय है हिंदू समाज अपनी शक्ति का उपयोग ईमानदारी से समाज सुधार के लिए करें। ये नसीहत बाबा साहब ने दी है कि हिंदू समाज ईमानदारी से समाज सुधार के लिए कार्य करे, अपनी जो भी शक्ति है वो समाज सुधार के लिए लगाए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय पर लेकर आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हैं बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 401 से 402 तक। ऐसा हिंदू महासभा वाले चीखते चिल्लाते कहते रहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्यों के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अंबेडकर के सहयोग के बगैर वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस महीने के पहले सप्ताह में विलायत में व्हाइट पेपर के बारे में विचार विमर्श कर उसकी व्यर्थता ब्रिटिश जनता के सामने उजागर करने के लिए प्रचारक मंडल की नियुक्ति करने के लिए हिंदू नेताओं की सभा बुलाई गई थी। इस सभा में डॉक्टर गौर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर मुंजे, सच्चिदानंद सिंह व पंडित मानक चंद आदि लोगों के भाषण हुए। सबके भाषण सुनने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए। आज जो बाबा साहब का भाषण है वो जानना बेहद ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बाबा साहब के समक्ष खड़ी हो जाती है। तो क्या जवाब देते हैं बाबा साहब, वो जवाब जानने के लिए आपको अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर बात कर लेना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भाषण देने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो सभी नेताओं को उनके बोलने के बारे में उत्सुकता हुई। डॉक्टर मुंजे तो डॉक्टर साहब को, बाबा साहब को अपने पक्ष में शामिल करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भाषण दिया उसका सार संक्षेप इस तरह से था, यानी कि यहाँ पर हम सार संक्षेप ही रख रहे हैं, बाबा साहब का कंप्लीट स्पीच यहाँ पर नहीं है। हिंदुस्तान में आज जो अस्पृश्य वर्ग अस्तित्व में है उसकी सर्वांगीण उन्नति के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की मांग की जा रही है, तो उसके लिए पूरी तरह से हिंदू समाज ही जिम्मेदार है। आज यदि हम संयुक्त हिंदू समाज की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन करें तो ध्यान में आएगा कि अस्पृश्य समाज को संयुक्त चुनाव क्षेत्र से अपनी आज़ादी पाना कभी भी संभव नहीं होगा। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से कह दिया। 24 सितंबर 1932 को जिस तरह से पूना पैक्ट हुआ और उस पूना पैक्ट में संयुक्त चुनाव क्षेत्र लागू किया गया, इस चुनाव क्षेत्र जबकि 17 अगस्त 1932 को गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो कम्युनल अवार्ड जारी हुआ उसमें पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी, लेकिन महात्मा गांधी को और अन्य हिंदू नेताओं को ये मंजूर नहीं था, तो ऐसे में वो संयुक्त चुनाव क्षेत्र पर सहमति बनी। तो बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि अस्पृश्यों का इससे भला बिल्कुल नहीं होने वाला है। खुली आंखों से ये स्थिति देखने के बाद जिसका स्वाभिमान जागृत हुआ, जो स्वावलंबन के महत्व को जानता है, उसे केवल मजबूरी के कारण ही अलग चुनाव क्षेत्र की मांग करनी पड़ी है। हिंदू नेताओं ने अस्पृश्य समाज का केवल अपने स्वार्थ के चलते ही इस्तेमाल किया। हिंदू महासभा का यहाँ कार्यक्रम चल रहा था और हिंदुओं के समक्ष बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच आप देख सकते हैं। कितना साहसिक भाषण बाबा साहब दे रहे हैं।
बाबा साहब स्पष्ट तौर पर हिंदुओं को कटघरे में खड़े करते हुए कहते हैं कि अस्पृश्य समाज का केवल इस्तेमाल किया गया और वो भी अपने स्वार्थ के चलते। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की बात सामने आते ही अस्पृश्य हिंदुओं के डर ने फिर सिर उठाया और एक बार फिर अस्पृश्यों के प्रति उनका प्यार उमड़ पड़ा। उनका ये प्यार केवल दिखावे का था। सो मैं अपने हिंदू नेताओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज अपनी कृत्य से अस्पृश्य समाज का विश्वास संपादन करे, यानी कि अपने कार्यकलापों से हिंदू समाज को चाहिए कि वो अस्पृश्य समाज का विश्वास जीते। आखिर कैसे जीतेंगे? अपनी कृत्य से। ये बात बाबा साहब नसीहत देते हैं हिंदू समाज को। मुसलमानों के साथ भिड़ने में अपना समय और शक्ति का अपव्यय न करें। ये बात बाबा साहब एक और नसीहत देते हैं। अपने समाज के सामाजिक विकास पर ही अपनी सारी शक्ति व्यय करें। इस तरह अगर हिंदू समाज अपने कार्यक्रम का भविष्य में आयोजन करेगा तो अस्पृश्य समाज को भी हिंदू समाज के साथ मिलकर कार्य करने में उत्साह और उम्मीद पैदा होगी। बाबा साहब कहते हैं कि अगर वो अपनी शक्ति व्यय यहीं पे लगाएं, अस्पृश्यों के उद्धार के लिए लगाएं, समाज के सुधार के लिए लगाएं, हिंदू समाज के लोग, तो ऐसे में अस्पृश्य समाज भी आपका सहयोग करेगा। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के बाद डॉक्टर मुंजे का भाषण हुआ। उन्होंने डॉक्टर साहब के भाषण से मौका उठाते हुए उनसे हिंदू महासभा का अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनती कर डाली। सोचिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब का क्या जवाब रहा होगा, वो भी हम आपके समक्ष अब रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मुंजे को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि ऐसे प्रलोभनों का डॉक्टर अंबेडकर कभी शिकार नहीं बनने वाले। महात्मा गांधी जी के साथ करार करते हुए भी उन्होंने कभी खुद के मान अपमान को या अपनी कीर्ति को महत्व नहीं दिया था। अपने समाज के सर्वांगीण हित के लिए जो बातें सहायक होगी केवल वही वे आज तक करते आए हैं। यानी कहने का तात्पर्य बाबा साहब हमेशा अपने समाज के हित में क्या वो काम करते थे। किसी तरह के प्रलोभन, किसी तरह के स्वार्थ में कभी नहीं फंसे बाबा साहब। हिंदू महासभा वालों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पृश्यों की सर्वांगीण उन्नति के लिए कौन सा चुनाव क्षेत्र की मांग करते हैं और क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी किसी प्रकार के प्रलोभन के शिकार क्यों नहीं बने? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यदि दो में से एक जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। समझ सकते हो, आप जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपने अंत तक वीडियो को वॉच किया, इसके लिए हम तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा जरूर हम आपको बताएंगे। बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिक सेंटर बने जिसे पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ या उसके निराकरण के लिए एक ऐसी वैचारिक सेंटर की आवश्यकता पर बल दिया जहां पर सभी बुद्धिजीवी एकत्र हों। ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है आवाज का BBS3 आईडासा के द्वारा। आप देख सकते हैं इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। ऐसा ही वैचारिक सेंटर बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप निर्माणाधीन है। सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड इसलिए दिया गया है। ये अकाउंट नंबर बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से। यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे वैचारिक सेंटर में आपका भी अमूल्य योगदान हो तो आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा स्रोत है डॉक्टर अंबेडकर संदेश के। साथ ही साथ संकलन कर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता गृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।